अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, आप देखोगे एक अगर हम लोग एक ये ले क्या बोलते हैं, एक एटम का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करें, सो वी विल सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके, बट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको रैंडमली अरेंज्ड नहीं किया गया है। रैंडमली का मतलब हो गया जैसे तैसे करके भी मतलब कैसे भी नहीं रख दिया गया है, ठीक है ना। इनको जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का एटम्स में एक नियम होता है, एक रूल होता है। इसी रूल को या इसी स्कीम को हम लोग बोलते हैं बोर्स-बरीज स्कीम, ठीक है ना। इस स्कीम के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स और शेल्स। ईच शेल्स हैज़ डेफिनेट एनर्जी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स फॉलोज 2n स्क्वायर रूल। यहाँ पर 2n स्क्वायर रूल से ये चलता है, ठीक है ना। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द शेल इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, ठीक है। यहाँ पर अनलेस नहीं है, यहाँ पर अनलेस होगा। अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड मतलब बोल रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बेसिकली इसमें देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, बोरबरी जो स्कीम है उसका क्या था, कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड बी प्रेजेंट इन अ शेल। शेल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये जो ऑर्बिट्स होते हैं गोल 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 गोल, इन्हीं को शेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। शेल्स बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड बी प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द रूल 2n स्क्वायर। मतलब एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, वो 2n स्क्वायर रूल से हमें पता चलेगा। जहाँ पर ये जो 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर, इसमें जो n है, ये n क्या है, n इज़ द ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल, मतलब शेल्स, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे करके पढ़े थे। तो के मतलब पहला शेल, एल मतलब दूसरा शेल, एम मतलब तीसरा शेल, एन मतलब चौथा शेल, ठीक है। तो के एल एम एन करके, तो उसी हिसाब से के अगर हम लोग पहला शेल का बारे में बात करें तो एन का वैल्यू जो हो जाएगा 1, ठीक है। अगर दूसरे शेल का बारे में बात करें तो वो 2 हो जाएगा, तीसरा का बात करें तो 3 हो जाएगा। तो 1 इज़ फॉर के शेल, 2 इज़ फॉर एल शेल, 3 इज़ फॉर एम शेल। उसके बाद जैसे होगा एज फॉलोज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट 2n स्क्वायर के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब कैसे चलेगा अब देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2n स्क्वायर लिखा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेल दैट इज़ के शेल, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 2n का मतलब 1, देखिए पहला शेल जो है यानी कि दिस इज़ के शेल। न्यूक्लियस से सबसे करीब वाला जो शेल होता है के शेल होता है। तो के शेल जो होगा उसके लिए वैल्यू n का कितना होगा, n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 होगा, तो इसीलिए मैंने 1 लिखा है। अब इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। 2, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज़ 2। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियस से सबसे करीब वाला जो शेल होता है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको एल शेल की एल शेल के बारे में अगर पता करना है तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल हुआ, उसके बाद ये शेल। मान लीजिए सेकंड शेल के बारे में बात करेंगे तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स, ठीक है। कौन सा नंबर शेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे नंबर शेल के बारे में बात कर रहे हैं तो एन का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, एन का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 से इसको स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 4, दैट इज़ वी आर गेटिंग 8, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द शेल इज़ 8, ओके। एल शेल में कितना जा सकता है, 8 जा सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग तीसरे शेल के बारे में बात करें यानी कि थर्ड शेल, दैट इज़ इसके बाद वाला शेल, ठीक है, दैट इज़ यू कैन से एम शेल। तो इसमें एन का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ पर n की जगह पे हम लोग 3 का वैल्यू निकाल करके इसको अगर हम लोग वैल्यू इसका निकाले तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि एम शेल में मैक्सिमम जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अगर एन का वैल्यू जो है 4 हो जाता है, इसके बाद वाला एक शेल के बारे में अगर बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, सो 2 इंटू 16 दैट इज़ इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो मान लीजिए वो जो लास्ट वाला एन शेल होगा उसका वैल्यू जो हो जाएगा 32 होगा। तो इस हिसाब से हम लोग वैल्यूज़ को निकालते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, अब देखिए अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एग्जांपल में बताया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इज 2। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल, इनर मोस्ट शेल, ये सब क्या होता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला शेल जो होता है, ठीक है, कहने का मतलब जो लास्ट वाला शेल होता है, एक एटम का जो आखिरी शेल होता है वो ये भी हो सकता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला शेल को भी हम लोग आखिरी शेल बोल सकते हैं, और न्यूक्लियस के जस्ट दो बाद वाला भी शेल जो होता है जिसके यानी कि एल शेल को भी हम लोग आखिरी शेल बोल सकते हैं। मतलब कोई भी शेल को, कोई भी ऑर्बिट को हम लोग आखिरी शेल बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं उसको आउटर मोस्ट शेल, या तो आप उसको बोल सकते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब भी वही होता है, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। या तो वैलेंस शेल आप बोलिए या तो आउटर मोस्ट शेल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब वैलेंस शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि लास्ट, तो बोल मतलब कहने का मतलब है कि रूल तो ये बता रहा है कि दैट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ अगर 2n स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो जो हिसाब से बैठ रहा था सब चीज़, जैसे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एम शेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एन शेल में आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस हिसाब से अगर करें तो ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो जो आखिरी शेल होता है उसमें मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। वो भले एल हो, एम हो, या वो एन हो, या ओ हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये एक शेल है, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, तीसरा में होना चाहिए 18, बट हम लोग फिर भी इसमें 8 ही लिखेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल वही बोल रहा है। ठीक है,